मैं 2 साल से परमात्मा की ये खेती, योगिक खेती करने शुरू की है। तो सबसे पहला ऊंझा में जो प्रोग्राम हुआ जैविक खेती का, यौगिक जैविक खेती का, तो उससे मैंने यह संकल्प किया कि मुझे भी ये खेती का प्लान बनाना है। तो जब बारिश की मौसम में हमने बाजरी की खेती की, तो बाजरी का भी 1 बीघा में बोया और उससे उसकी फसल अच्छी निकली। तो बीज भी अच्छा, फसल भी अच्छी, और उसके जो पाकने की सीज़न थी तो उसी समय एक वावाजोड़ा प्राकृतिक तूफान आया, तो उसमें भी आजू बाजू की जो बाजरी थी वो गिर गई थी। लेकिन हमारी जो योग के प्रकम्पनों की जो खेती थी उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। वो खड़ी रही और ज़्यादा उपज मिली। और संकल्प किया कि हमें एक खेती उसकी आगे के प्रयोग के लिए करनी है। तो हमने आधा बीघा में सौंफ की, वरियाली की खेती की। तो उसे जब बीज लाकर सेंटर पर दिया और बहनों ने उसको बीज को परमात्मक वाइब्रेशन देकर हमें बोने के लिए दिया। तो हमने जब खेतर में उसको बो दिया तो एक ही जब बार पानी मिला तो वो निकल कर सुंदर छोड़ तैयार हुआ। लेकिन 3-4 इंच का हुआ तो उसमें एक सफ़ेद फूग जैसा रोग आ गया। तो उस समय वातावरण उसको अनुकूल नहीं था, बादल छाया वातावरण था। तो मैंने 3-4 दिन योग से ज्ञान सूर्य का प्रकाश देकर हमारी फसल को प्रकाश दिया। तो जो सफ़ेद फूग जैसा रोग लगता था वो बिल्कुल चमकती हुई लीली पत्ती में पलट गया और बिल्कुल फसल में कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा था, कोई टपकी दिखाई नहीं दे रही थी। और अभी फसल अच्छी रही है। खेती को पूरा परमात्मा याद का सब प्रकाश दिया तो हमारी खेती को कोई रोग भी नहीं आया है और वो खेती भी अच्छी है। ओम शांति। हमने खेती में केला जो लगाया था, उस केले के बीच में मूंगफली और चावल लगाया था। तो उस पर हमने इसका प्रयोग किया। इसमें हमने अमृत पानी का भी यूज़ किया था। और ये इतनी मतलब आसान तरीका था कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम हज़ारों रुपए के जो रासायनिक खाद होते हैं जो हम इस खेती में डालते हैं, वो कुछ एक रुपए में 100 रुपए से भी कम में ये बन जाते हैं। तो उसमें हमने गोमूत्र और गुड़ का प्रयोग किया था, जिस का मिश्रण जो था वो 4-5 दिन घर में रखा था पैक करके, और उसको हर रोज़ सुबह एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाते थे। और उसके बाद उसका स्प्रे इस पर किया था, इन पेड़ पौधों पर किया था। तो उसका असर इतना अच्छा हो गया। उसके बाद हमने योग का प्रयोग भी इस पर शुरू किया था। योग के प्रयोग के लिए तो हम खेती में भी पहले योग कर रहे थे। मेरी माताजी तो खेती में जाके अभी भी योग करती है। वैसे मेरे बहनें समर्पित होने के कारण उस गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी वो अमृत वेला इस खेती को इमर्ज करके इस खेती को वाइब्रेशंस योग के द्वारा शुद्ध विचारों तथा शक्तिशाली विचारों के वाइब्रेशन देते हैं। हमने ये देखा है कि अभी जो रासायनिक खादों का यूज़ हो रहा है, इन रासायनिक खादों की वजह से ये निकलने वाले जो भी अनाज है या सब्जियां हैं, फल है, इनमें उन रासायनिकों का रासायनिक जो खाद है, उन रासायनिक खाद में जो घटक है वो उसमें आ रहे हैं। और ये अभी WHO ने भी प्रूफ किया है कि जो भी यूरिया में कंटेंट्स होते हैं या DDC पाउडर में कंटेंट्स होते हैं वो खून में पाए जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम जो खा रहे हैं वो रासायनिक खादों से
प्रक्रिया किया हुआ जो फल हो, सब्जी हो, वो खा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो इस प्रयोग में हम एक तो रासायनिक खादों का यूज़ करते नहीं है, जो नेचुरल जैविक खाद है, जो घर में ही बनाए जाते हैं और जो बहुत ही कम कीमत से बन जाते हैं, तो वही इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम इन पेड़ पौधों को शुद्ध विचार तथा शक्तिशाली विचारों को प्रकम्पन देते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि हमारे खेती में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और ये एक आसान तरीका है जो हम सभी यूज़ कर सकते हैं। ओम शांति। हमने अब तक देखा कि किस तरह हम राजयोग की शक्ति से खेती में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग की इस चमत्कारिक विद्या को सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और निःशुल्क 7 दिन का राजयोग का कोर्स कर अपना जीवन धन्य बनाएं। इस ईश्वरीय दरबार में विश्व की हर एक आत्मा का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए हम अपनी अनंत शक्तियों को पहचान कर, मन को शक्तिशाली बनाकर अपनी इस वसुधा को पुनः धन धान्य संपन्न बनाएं और आने वाले स्वर्णिम प्रभात की ओर चलें। ओम शांति।